JK एग्जाम क्रैकर। आई एम दीपक अनूप, योर अकाउंट्स फैकल्टी। तो जैसा कि आपको सबको याद है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। हमने डिस्कस की थी बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। हमने 4 से 5 एजम्पशंस जो है अकाउंटिंग की वो इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। उसके अलावा मैंने आपको एसेट्स का, लायबिलिटीज का और हमारा कैपिटल का मीनिंग समझाया था, इनका मीनिंग समझाया था अच्छे से। आज हम क्या करेंगे, आज हमारे फर्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स, वो हम डिस्कस करते हुए आज हम उसके पार्ट में चल रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चुकी है, वो हमने पहले की वीडियोस में कर ली है। आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अकाउंटिंग की टर्म्स देखने में, जो कि आपको हेल्प करेंगी आने वाले पूरे के पूरे अकाउंटिंग को समझने में, राइट। अगर आपको वो टर्म्स अच्छे से आती है तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने का, हर एक चीज का मतलब आपको जब पता होगा, ठीक है। तो पहली टर्म की बात करूं अगर मैं, तो पहली टर्म बिल्कुल स्टार्ट होती है अकाउंटिंग से, एंड आप सबको डेफिनेटली इसका मीनिंग तो पता ही होगा। अकाउंटिंग का मीनिंग आपको डेफिनेटली पता ही होगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग and organizing and also communicating the financial transactions to its users। ये हमने क्या किया था, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था हमारी बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। हमने अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। अब मैं ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी आप फर्स्ट वीडियो से देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लिखनी भी है अभी तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। मार्कर थोड़ा खराब हो गया, काफी छोड़ रहे, तो हम ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं रेड की जगह, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम समराइज करते हैं, ठीक है। समराइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, या इसको आप एनालाइज बोल सकते हो, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू इट्स यूजर्स, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हुई। अब मैंने क्यों समझाया इसको, क्योंकि कई बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को काफी डाउट रहता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। कुछ लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग होती है, राइट। कुछ बच्चों को क्या लगता है अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग होती है। तो अभी हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि बुक कीपिंग क्या रहती है। देखो, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, या इसको आर्ट मत लिखो, इसको प्रोसेस लिखो। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बुक कीपिंग की बात करता हूं, तो बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप रहता है, अकाउंटिंग पूरे के पूरे प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप रहता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग, राइट। और हम रिकॉर्ड किसका मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं डिफरेंस के बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग के कुछ डिफरेंस के पॉइंट हम देख लें, ताकि आपको पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको पता है क्या, कि दिस इज द फर्स्ट step of
अकाउंटिंग। ठीक है, ये पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस। दूसरा, ये हमको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हमारे बिजनेस की। डज नॉट, डोंट प्रोवाइड क्लियर बिजनेस पिक्चर। ये हमको बिजनेस की पूरी क्लियर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स क्लियर पिक्चर। नीचे वाले आपको वर्ड्स थोड़े से राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही होगी, लेकिन मैं हर एक चीज जो है आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, ताकि आप साथ ही नोट्स बनाते रहो। और नोट्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स जो है वो हैंड रिटन बनाए हुए बेटर है, राइट। ऑन द अगर मैं किसकी बात करूँ, पीडीएफ से बेटर है। ठीक है, थर्ड बात करूं तो इट रिक्वायर्स नो स्किल्स। रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग कोई भी अलग अलग कर सकता है। कोई ट्रांजेक्शन हुई, मैंने उसको नोट डाउन करना है, इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, रिक्वायर्स स्किल्ड नॉलेज। इट रिक्वायर्स a lot of skills, right? अगली की बात करूं, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये बनाता कौन है? ये बनाता है बुक कीपर, और ये जूनियर स्टाफ का बंदा होता है। ठीक है, कोई जूनियर स्टाफ का बंदा जिसको हम बुक कीपर बोलते हैं, वो हमारी बुक कीपिंग करता है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ काफी अच्छी रेपुटेशन रहती है, और उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? अकाउंटेंट, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस जो है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे आप तो उसका अच्छा आंसर दे सकते हो, और ऑब्जेक्टिव कोई इसके बेस पे आता है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स के ऊपर, ठीक है, जो कि कंफ्यूज करती है हमको। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया सब क्लियर हो। चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। नेक्स्ट टर्म है आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन। बहुत बार लोगों को लगता है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर द सेम थिंग, कि डेटा और इंफॉर्मेशन सेम थिंग है, लेकिन आज आपका स्पेशली अकाउंटिंग के टर्म्स में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बात बताऊं तो डेटा क्या होता है? सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या होता है आपका? सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर। बट जब मैं डेटा को प्रोसेस करता हूं, व्हेन डेटा is processed, it becomes information। जब मैं डेटा को प्रोसेस करता हूं उसको मैं क्या बोल दूंगा? इंफॉर्मेशन बोल दूंगा, राइट। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज रॉ फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? ये रॉ फॉर्म है, ठीक है, ये रॉ होता है। एंड दिस इज इनपुट इन अकाउंटिंग में ये क्या है? इनपुट है। ये इनपुट का काम करता है। जैसे स्टार्टिंग की, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग इज डेटा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है।
वो क्या है, मेरा डेटा है। लेकिन जब उस डेटा को मैं प्रोसेस करता हूँ, जब मैं उसका ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, जब मैं उसके फाइनल अकाउंट्स बनाता हूँ, वो एक फिनिश्ड फॉर्म में आ जाएगा और वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी मेरे लिए, वो मेरी बन जाएगी इंफॉर्मेशन। तो दिस इज फिनिश्ड फॉर्म एंड आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो आपको आई होप दोनों दो डिफरेंस जो है वो समझ में आए हो इसके। तो क्लियर है आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी अकाउंटिंग के लिए, बिकॉज हम ट्रांजैक्शन जो है वो वर्ड जो है बार बार यूज करते हैं अकाउंटिंग में। नाउ वी शुड नो दैट व्हाट द अकाउंटिंग इज, व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व रहती हैं चीजों के एक्सचेंज में, ठीक है। हम चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर सम मनी, ठीक है। हम चीजों को किसी गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिसमें भी कोई लेन देन हो रहा है, ठीक है, फॉर मनी पर्पस। अगर आप किसी को कोई चीज डोनेट कर रहे हो दैट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप किसी कोई चीज बेच रहे हो, वो चीज बेच रहे हो आप किसी ऑब्वियसली कोई चीज बेचोगे तो उसका पैसा तो लोगे ना, ठीक है। जब आप किसी पैसे के लिए किसी चीज को बेच रहे हो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन, राइट। अगर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, तो एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स, एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होता है, सामान, ठीक है। गुड्स क्या रहता है हमारा, सामान, आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मनी वर्थ शुड बी इन्वॉल्व्ड। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, इसमें से एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मनी इज द रिक्वायरमेंट। तो आप उसमें मनी रिक्वायरमेंट को टिक करके आओगे, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है, मनी एंड प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई हो, कोई भी डाउट नहीं हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपराइटर। इसका दूसरा वर्ड अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, ऑनर। अब आपको समझ में आ गया होगी कि ऑनर का और प्रोपराइटर का क्या मीनिंग है। तो द ऑनर ऑफ बिजनेस या और द person who has started the business by investing capital is known as ऑनर या प्रोपराइटर, राइट। तो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स को फॉलो किया तो आपको पता होगा ये कैपिटल का मीनिंग क्या है। अगर नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देखो, क्योंकि क्या होता है आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। अगर आप ऐसे ही बीच में से कोई वीडियो उठा के देखने लग जाओगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, आपको कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएगी और आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, हर एक चीज को ध्यान से देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको हर एक चीज में जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होता रहेगा। और अभी स्टिल अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, और मेरा ये डाउट आप क्लियर कर दो, राइट। चलिए आगे देखते हैं।
प्रोप्राइटर हो गया, ऑनर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अकाउंट। लो अकाउंट, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और हमको अकाउंट का मीनिंग ही नहीं पता हो तो कितनी गलत बात है, राइट। तो नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अकाउंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, राइट। चलिए तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा बुक, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मैंने एक चीज की पूरी समरी मेंटेन की हो, ठीक है। हमने समरी मेंटेन की हो कि ये अगर मैं सिर्फ कैश की बात करूं और उसमें सिर्फ मैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, देन उसको मैं क्या कहूंगा, अकाउंट कहूंगा। जैसे आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट की बात करता हूं, आपके बैंक अकाउंट में आपके कैश का लेन देन होता है कि नहीं होता है। आप कैश ले रहे हो, आप कैश दे रहे हो, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो बैंक के लिए आपका एक अकाउंट है वहां पे, राइट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो लिखोगे आप समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, पीपल, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए। फाइनेंशियल मतलब कोई मनी की बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू पीपल, ठीक है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, या कोई भी चीज मेरे पास बिजनेस में हो रही है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, इज कॉल्ड एज अकाउंट, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप, नेचर आर रिकॉर्डेड अंडर वन अकाउंट। क्या मतलब है इसका, कि एक तरह के ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एक तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं जो सिमिलर नेचर की हैं। जैसे अगर कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिर्फ कैश से डील करेगी, अगर स्टॉक की ट्रांजैक्शंस हैं तो वो सिर्फ स्टॉक में डील करेगी, अगर अगर आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो बैंक में डील करेंगे, अगर किसी एसेट की ट्रांजैक्शन है वो एसेट में डील करेंगे, राइट। तो जैसे बैंक वाली ट्रांजैक्शन सारी एक जगह लिखूंगा, कैश वाली एक जगह लिखूंगा, डेटर्स वाली एक जगह लिखूंगा, क्रेडिटर्स वाली एक जगह लिखूंगा, ठीक है, बिल्डिंग वाली एक जगह लिखूंगा। हर किसी जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं उनको मैं एक जगह मेंटेन करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, अकाउंट बोलूंगा। और अकाउंट बनते कहां पे, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेजर बुक, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेजर बुक। अब लेजर बुक क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा मोटा जान लो कि लेजर बुक क्या होता है, जहां पे जिस बुक में सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेजर बुक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेजर बोलते हैं या लेजर बुक बोलते हैं। अच्छा आगे अकाउंट्स की तरफ जाऊं तो अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अकाउंट्स जो रहते हैं हमारे पास तीन तरह के रहते हैं। हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स रहते हैं। पहला अकाउंट पर्सनल, सॉरी, दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट, और थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा उसमें ये चीजें आपकी कवर होंगी, ठीक है। अगर आपको अकाउंट्स का मीनिंग और उसके गोल्डन रूल्स नहीं पता देन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो इसके बेस पे पहले तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपके लिए कि पर्सनल अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो वहां पे ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4, तो आप क्या मार्क करके आओगे, 3 मार्क करके आओगे। या कोई क्वेश्चन हो सकता है व्हिच ऑफ द अबव इज नॉट द टाइप ऑफ अकाउंट, तो कुछ टाइप्स दिए होंगे अकाउंट्स की, कुछ नाम दिए होंगे, उसमें से जो नहीं होगा मार्क करके आ जाओगे, राइट। तो अलग अलग तरह से आपको वो ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। देखो अगर आपको बेसिक आता हो अच्छे से तो अकाउंट्स बनाना, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है आपके लिए, राइट।
तो चलिए चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है किसी पर्सन का अकाउंट, चाहे वो पर्सन रियल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन राम के नाम पे हो रही है, राम कोई पर्सन है, राम, श्याम, मोहन, ये कोई भी नाम ले रहे हो, एडम, ईव, ठीक है, कुछ भी नाम ले रहे हो आप, उसके नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही है, वो किसमें आएगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के नाम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको पता है कंपनी इज आल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, देन भी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर आएगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अभी आपको ये समझ में रखना है कि किस किस टाइप को मैं किस किस अकाउंट में रखूंगा। तो अगर मैं राम अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वो किसमें आएगी? इसमें आएगी। ठीक है, अगर मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो वो बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट कोई पर्सन नहीं है, तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, वो इन दोनों में किसी एक में आएगा। तो अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट डील करता है आपका एसेट्स के साथ, जहां पे ये बात करेगा पर्सन्स के साथ, और पर्सन भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रियल अकाउंट जो डील होगा वो किसमें करेगा? रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? जितने भी एसेट्स से बिलोंग करते होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, विच अकाउंट कैन नेवर गो नेगेटिव, जिसका कभी करेंट बैलेंस नहीं हो सकता, तो वो क्या आएगा? हमारा रियल अकाउंट्स का, क्योंकि हमारे एसेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। एसेट्स होती वो चीज है जिसकी कोई वैल्यू हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, which of the following accounts can never show credit balance? तो आप क्या बोलोगे? रियल अकाउंट बोलोगे, क्योंकि ये एसेट्स से बिलोंग करता है और एसेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। आपके पास अगर एक पेन है, उसकी कभी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी, राइट? तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से निकलता है। आगे बताऊं, नॉमिनल अकाउंट ये डील करता है हमारे जितने भी प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, गेन्स एटसेट्रा, ये हमारा इनसे डील करेगा, राइट? चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि रियल पर्सन अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। अब मैंने आपको बताओ प्रॉफिट कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अच्छा, सैलरी हम दे रहे हैं किसी को, ये सैलरी हम ले रहे हैं, वो किस अकाउंट के अंदर आएगा? वो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं आपको कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बैंक अकाउंट बोल रहा हूं या स्टॉक अकाउंट बोल रहा हूं, स्टॉक क्या मेरा एसेट है, स्टॉक की कोई वैल्यू और बिजनेस की चीज है ना वो, तो स्टॉक किसके अंदर आएगी? रियल अकाउंट के अंदर आएगी। सिमिलरली अगर मैं बता रहा हूं कि मारुति सुजुकी लिमिटेड, ठीक है, मारुति सुजुकी लिमिटेड जो है वो किसके अंदर आएगी? वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी, राइट? तो आई होप इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है आपको इन सब चीजों में। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। मैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा, हो सकता है 3 लेक्चर भी हो जाए, बिकॉज बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी अकाउंटिंग की, ठीक है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी टर्म्स के बीच में से आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी का पेपर है, सारे के सारे स्ट्रीम के लोग अप्लाई करेंगे और हो सकता है इतना इन डेप्थ पेपर ना आए, ठीक है, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव्स पूछो ताकि सारे के सारे लोग उसको इजीली आंसर कर पाए। अगली टर्म अगर मैं आपको बताऊं, अगली टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या है? सिंपल मैंने आपको एक बार बता दिया होगा, कल भी बताया था, पुराने लेक्चर में आपको बताया था, दैट अमाउंट या एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस में जो एसेट या अमाउंट इन्वेस्ट किया ऑनर ने, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है? इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इट इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। पूछा जाएगा कि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो लायबिलिटी है, राइट? समझ में आया? क्योंकि कैपिटल क्या है? कैपिटल एक तरह का उधार दिया है हमने बिजनेस को, ठीक है, एक ऑनर ने उधार दिया बिजनेस को, इसीलिए कैपिटल क्या है? एक लायबिलिटी है, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में आती है, ठीक।
तभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी वहां में बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, राइट। चलिए अगली देखते हैं टर्म ड्राइंग्स, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अच्छा, इसके साथ ही एक टर्म निकल के आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखो जैसे हम बिजनेस में, जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या बैंक में डिपॉजिट कराओ, ये मैंने किसी को उधार पैसा दिया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसके बेस पे, मुझे उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे सूद मिलेगा। सिमिलरली जब मैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को वहां से भी इंटरेस्ट मिले, देन दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल लगाने के लिए मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होती है? अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अब ये अमाउंट भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी शॉप है, ये मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस करते करते मुझे बीच में से कुछ कैश की जरूरत पड़ गई और मेरे पास पर्सनल कैश नहीं है, तो मैं बिजनेस का कैश यूज कर रहा हूँ। वो कैश, जो कैश मैं बिजनेस का यूज कर रहा हूँ उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरी कोई शॉप है और मैं डेली शॉप में से मेरी कोई दूध की शॉप है, अगर मैं डेली शॉप में से क्या ले रहा हूँ, बिना पैसे दिए अपनी शॉप में से क्या ले रहा हूँ, 5 लीटर दूध निकाल रहा हूँ, तो वो दूध क्या है? वो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स जो है वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और ड्राइंग्स जो है वो कैश की फॉर्म में हो सकती है। यहीं से एक और टर्म निकल के आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या? अगर मैं बिजनेस का पैसा यूज कर रहा हूँ तो मेरे को उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब मैं बिजनेस से उधार ले रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस का पैसा यूज कर रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड दिस इज इनकम फॉर बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है बिजनेस के लिए, राइट। चलिए, आई होप आपको इतनी टर्म समझ में आई होंगी। आगे बात करूं तो एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत करती है। बैकएंड में बहुत ज्यादा काम चल रहा होता है ऑन स्क्रीन के अलावा, ठीक है। चलिए आगे बात करूं तो बात आती है एसेट्स की। एसेट्स की बात आती है तो एसेट्स क्या होता है? वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ, मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, पुराने वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं। वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के वो चीजें जो कि बिजनेस की खुद की हैं और उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए और वो इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। एसेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एसेट्स जो है हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एसेट्स जो है हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है करंट, ठीक है, दूसरा है हमारे पास फिक्स्ड और तीसरा है हमारे पास फिक्टिशियस। तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट क्या होते हैं? जो बिजनेस के पास होते हैं बट फॉर लेस देन 1 ईयर, जो बिजनेस के पास होते हैं बट फॉर लेस देन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के पास होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर।
और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं, देखो कई बार क्या होता है, आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं, मैंने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर दी, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर दी और उस एडवर्टाइजमेंट में मेरे को 1 लाख रुपए खर्चा आ गया, 1 लाख रुपए खर्चा आ गया, लेकिन क्या उस 1 लाख रुपए का जो मेरे को फायदा है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा? नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फायदा जो है मेरे को आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उस एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम उसको ना कई सालों में ब्रेक कर लेते हैं और उसको एसेट्स की फॉर्म में हम उसको एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। तो वो होते तो है बट हमारे एसेट्स होते नहीं, ये नॉट रियल होते हैं, ये होते नहीं है, ये वो एक्सपेंसेस जो हम, ये एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने पहले कर दिए हैं, लेकिन ये हमको बेनिफिट जो है आने वाले कई सालों तक देने वाले हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। अच्छा, अगर फिक्स्ड की बात बताऊं तो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो क्या है, एक है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। एक है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल कौन से हैं, जिनको मैं टच कर सकता हूं, विच कैन बी टच्ड। और इनटेंजिबल कौन से हैं, इनटेंजिबल वो एसेट्स हैं जो कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। अब आप कहोगे सर टच करने वाले तो ठीक है, बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूं, फर्नीचर को मैं टच कर सकता हूं, मैं आपके बोर्ड को टच कर सकता हूं, तो मैंने मान लिया ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये होते हैं टेंजिबल एसेट्स, राइट। लेकिन ये कौन से एसेट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता, तो देखो इनकी एग्जांपल्स मैं क्या बताऊं, इसकी एग्जांपल तो आपको समझ में आ गई, टेंजिबल की, फिर फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, कार, व्हीकल वगैरह, ये क्या आ जाएंगे हमारे टेंजिबल, जिनको मैं टच कर सकता हूं। इसकी एग्जांपल अगर बताऊं मैं तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी, गुडविल। इसकी एग्जांपल क्या आएगी, गुडविल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या आएगी हमारे पास, इसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास पेटेंट, इसकी एग्जांपल आएगी कॉपीराइट, ठीक है। अब क्या होते हैं, ठीक है, गुडविल क्या होती है, गुडविल, चलो अपनी नेक्स्ट टर्म में हम बता देते हैं, चलो अपनी टर्मिनोलॉजी में देख लेना कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज द नेम एंड द फेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो नाम है ना, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। अच्छा, अगर मैं आपके सामने बात करूं कार की, तो ऑब्वियसली जब अब मैं कार की बात, आपको मैं बोलूंगा कि एक कार खरीद लो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कोई ऐसी कंपनी का नाम आएगा जो कि अच्छी क्वालिटी की कार्स मेंटेन प्रोड्यूस करती हैं, राइट, करती हैं। तो आपके पास कंपनी का नाम आया, ठीक है, वो नाम एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, जो कि उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या की है, कमाई है। तो उसको मैं टच तो नहीं कर सकता, कंपनी के नाम को मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, उस गुडविल की वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, इंटेंजिबल रखते हैं। पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट पे राइट्स होते हैं। जैसे अगर कोई मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, वो कुछ टाइम तक, देखो उसने इतनी रिसर्च की होगी, जिसने मेडिसिन बनाई होगी उसने काफी रिसर्च की होगी मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला लेके आ जाएगा, अब वो फॉर्मूला तो कोई भी देख सकता है ना, है ना, लेकिन वो क्या करता है, पेटेंट करवा देता है, क्या कहते हैं कि मेरी मेडिसिन जो है इतने सालों तक मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता। सिमिलर इज द केस ऑफ कॉपीराइट। जैसे सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स के ऊपर कॉपीराइट होता है, कोई किसी का सॉन्ग यूज नहीं कर सकता, कोई किसी का गाना नहीं गा सकता, कोई किसी का म्यूजिक नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज कॉपीराइट, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, उसके बाद गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है, उसके बाद पेटेंट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। आज के लिए लास्ट टर्म रखेंगे ये, बिकॉज आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी आप सबके लिए, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता कई स्टूडेंट्स का पढ़ने में, ठीक है, वो ज्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज, जिसकी हम डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कुछ उधार,
द अमाउंट दैट बिजनेस ओज टू समवन, वो अमाउंट जो बिजनेस किसी को ओन करता है, ठीक है। द ऑब्लिगेशन, द अमाउंट दैट ए बिजनेस हैज टू पे नाउ, अभी पे करना है, और इन फ्यूचर, वो चीजें, वो अमाउंट जो कि बिजनेस ने अभी या कभी फ्यूचर में किसी को पे करना है, वो क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। सिंपल जब मैं बताऊं तो उधार, ठीक है, इनको हिंदी समझ आते हैं, उधार, ठीक है। लायबिलिटीज जो है वो दो तरह की होती हैं। लायबिलिटीज जो है वो दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है करंट, जो कि विद इन 1 ईयर खत्म हो जाती है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। करंट लायबिलिटीज कौन सी है, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। और दूसरी कौन सी है, फिक्स्ड लायबिलिटीज, जो कि मोर देन 1 ईयर चलती है, राइट। एक जो 1 साल से कम में खत्म हो जाती है वो होती है हमारी करंट लायबिलिटीज, और दूसरी फिक्स्ड लायबिलिटीज जो कि हमारी लॉन्ग टर्म चलती है। एग्जांपल की बात करूं तो करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल कौन सी आ जाएगी, हमारी क्रेडिटर्स, ठीक है, जिनसे मैंने सामान ले लिया और उसको 1 साल के अंदर उधार पे करना है। फिक्स्ड की बात बताता हूं तो कौन सी आएंगी हमारे पास, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, वो आ जाएगी मेरी फिक्स्ड लायबिलिटीज, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो, हर एक चीज आपको क्लियर हुई हो, जितने मैंने आपको डिफरेंसेस बताए वो आपको क्लियर हो। और इसमें से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल सकते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ लिया इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो हमारी सारी की सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। अभी इससे पहले ये शायद 4th वीडियो है हमारी लेक्चर की, 3rd या 4th वीडियो है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज कर रहे हैं और स्लोली कर रहे हैं और बिल्कुल डीप में जाके कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो, ताकि उनको भी समझ में आए जो कि स्टूडेंट्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को, और कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि अकाउंटिंग में हेल्प करती है, जो कि अकाउंटिंग में यूज की जाती हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो। थैंक्स गाइस, गुड लक।